एक भारी भरकम हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा हो और वहां पर पक्षियां आकर टकरा जाए तो वो पूरा का पूरा हवाई जहाज आसमान से नीचे गिर सकता है। और पटना एयरपोर्ट पर अक्सर ऐसा होता है कि कोई जहाज पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरता है या पटना एयरपोर्ट पर उतरने के लिए आता है और ऐन वक्त पर उस जहाज से जाकर कोई पक्षी टकरा जाती है या कई सारी पक्षियां जाकर टकरा जाती हैं और इसके कारण वहां पर आपात स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब कि जहाज बैलेंस नहीं बना पाता, जहाज का बैलेंस बिगड़ जाता है और लगता है कि अब जहाज का बैलेंस बिगड़ गया तो जहाज आसमान से नीचे गिर जाएगा। और अगर जहाज आसमान से नीचे गिरा तो क्या होगा, तो इसका आकलन या कल्पना आप कर लीजिए। अब यह खबर हम आपको बता रहे हैं कि पटना एयरपोर्ट के आसपास जो मीट की दुकानें चलती हैं, मछली की दुकानें, जहां पर मुर्गा वगैरह मिलता है, उन तमाम दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। अब यह आदेश किसी जहाज को बचाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसी पर आगे बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पटना एयरपोर्ट से अक्सर इस प्रकार की खबर आती है कि पक्षी कोई जहाज से टकरा गई, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बर्ड हिट, मतलब कि पक्षी जाकर जहाज से आसमान में टकरा गई। अब जहाज का जो स्पीड होता है उस स्पीड से कोई पक्षी जाकर टकराती है तो इसका इंपैक्ट पूरे जहाज पर पड़ता है और पूरा का पूरे जहाज का बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर कभी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो वो जहाज आसमान से बैलेंस बिगड़ने के कारण नीचे भी गिर सकता है। और सबसे ज्यादा खतरा तब होता है जब जहाज उतरने के लिए नीचे आ रहा हो और उस वक्त पर पक्षी टकरा जाती है। अब यह सब कुछ होता क्यों है, तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है पटना की, उसने कई दफा कहा था कि एयरपोर्ट के आसपास मुर्गा बिकता है, मछली बिकती है, वहां पर मीट वगैरह का खुले में दुकान चलता है और इसका प्रभाव पड़ता है पक्षियों के ऊपर, क्योंकि पक्षियां जो टुकड़ा वगैरह वहां से फेंका जाता है उसको खाने की लालच में वहीं पर आकर आसमान में उड़ती हैं और देखती रहती हैं कि कोई टुकड़ा फेंका गया तो हम उसको जाकर खाएंगे, और इसी चक्कर में जहाज से वो टकरा जाती हैं। अब इसके बाद आदेश दिया गया पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी और जो पटना की प्रशासन है उन लोगों के बीच मीटिंग होती है और इसके बाद आदेश दिया जाता है कि एयरपोर्ट के आसपास जो मुर्गा मछली मीट की दुकानें चल रही हैं उन दुकानों को बंद कराइए। और नोटिस चिपका दिया गया, जो दीवारें हैं उन दीवालों को पेंटिंग करके सजाया गया जिसके कारण वहां पर गंदगी ना हो, और जो गंदगी वहां पर लगी हुई है उस गंदगी को हटाने का ऑर्डर दिया गया। अब गंदगी हटेगा, मांस मीट वहां पर बिकना बंद होगा, तो इसके कारण से जो पक्षियां खाने के लालच में वहां पर आसमान में आकर मंडराती हैं वो पक्षियां वहां पर नहीं आएंगी और इसके कारण पटना एयरपोर्ट से उड़ने वाला कोई जहाज या उतरने वाला कोई जहाज किसी पक्षी से नहीं टकराएगा, और जब पक्षी से नहीं टकराएगा तो खतरा नहीं होगा। पटना एयरपोर्ट पर अक्सर इस प्रकार की खबरें आती हैं और इसके कई सारे कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि गंदगी, मीट वगैरह की दुकानें, ये सबसे प्रमुख कारण है। इसके बाद कहा गया है कि पेड़ों की जो टहनियां हैं उनको छांटा जाए, उनको छोटा किया जाए, क्योंकि उसके कारण भी पक्षियां वहां पर आती हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर मीटिंग होती है और उसके बाद ऑर्डर दिया जाता है कि मीट मछली की खुले में जो दुकानें हैं उनको बंद करवाइए। पटना एयरपोर्ट के आसपास अब मीट वगैरह की दुकानें बंद होंगी, खबर यही थी। और खबर के पीछे का कारण था कि एक जहाज जब आसमान में उड़ता है तो सिर्फ एक पक्षी के टकराने के कारण पूरा का पूरा जहाज एकदम बैलेंस अपना उसका बिगड़ जाता है और पूरा का पूरा जहाज खतरे में पड़ जाता है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।